जय हिंद दोस्तों स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है लाभ और हानि। ठीक है, एमपी पुलिस के लिए 4th नंबर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? तो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर लाभ और हानि। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास रहेगी एकदम बेसिक क्लास रहेगी और 0 लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे। मतलब ऐसे स्टूडेंट जो या तो नए हैं या फिर जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, ठीक है, तो वो इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखें, एक एक पॉइंट को एंजॉय करें। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट मैं बताऊंगा जिस पर ये पूरा टॉपिक टिका हुआ है और यदि वो 4 से 5 पॉइंट आपने समझ लिए तो फिर इसके बड़े बड़े सवाल भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। और लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट कौन सा है? तो पार्ट 1 है, एकदम बेसिक पार्ट है। राइट, देखो तो यहां पर मैं जो कुछ कॉन्सेप्ट कुछ बातें ऐसे बताने जा रहा हूं जिसको आपको समझ लेना है सही तरीके से, और उसको समझ ली तो फिर ये वाला पूरा जो टॉपिक है ना बहुत आसान लगेगा। ठीक, देखो तो सबसे पहले यहां पे ये कि इस टॉपिक का जो मेन मुद्दा है वो है सीपी और एसपी। क्या है? सीपी एसपी। तो यहां पर सीपी क्या है, एसपी क्या है, थोड़ा इसको समझ ले। प्रश्न को हल करने से पहले यहां प्रश्न लिखा मैंने बहुत सिंपल सा लिखा, ठीक है, एकदम 0 लेवल का ही लिखा है मैंने, कोई कठिन वगैरह कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे और अगले वाले जो क्लास होगी उसमें लेवल अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें यहां पर बेस बनाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे काम होगा। अब यहाँ पे सीपी क्या है? तो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस होता है। इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसका होता है सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये। तो यहां पर इसको हम पढ़ते हैं क्या? इसको पढ़ते हैं हम क्रय मूल्य। क्या पढ़ते हैं? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, मतलब कोई भी चीज हम खरीदते हैं वो वाला मूल्य कौन सा है? क्रय मूल्य है। ठीक है, और बाकी एसपी क्या है? तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरीके से यहां पे इसको हम जानते हैं। तो यहां पर जितने भी प्रश्न हम हल करने वाले हैं उसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूरा नहीं लिखेंगे, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो, बचे और हम मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड कर पाए। ठीक है, तो यहां पे सीपी एसपी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब समझ लेना है कि जहां पे सीपी लिखा है वो क्रय मूल्य है, जहां पे एसपी लिखा है वो विक्रय मूल्य है। ठीक है, पहली बात तो यहां पर ये हुई। दूसरे अब 4 जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको समझ लो सही तरीके से। ठीक है, चलिए पहला वाला पॉइंट यहां पर ये है कि इस पूरे टॉपिक में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कितने? या तो 4 टाइप के, मैक्सिमम 4 टाइप के मुख्यतः। ठीक है, बाकी टाइप अलग अलग बन जाएंगे लेकिन मैक्सिमम जो मेन जो टाइप है वो कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? सबसे पहले या तो आपको ये पूछेंगे कि लाभ निकालना है। ठीक है, कि लाभ कितना होगा, इस वस्तु को इतने में खरीदी, उसको इतने में बेच दी, तो आपको लाभ कितना हुआ, सबसे पहली बात और बेसिक है। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको यहां पर ये देंगे कि हानि का या फिर हानि ज्ञात करें। ठीक है, लाभ ज्ञात करें ये और हानि ज्ञात करें ये बोल देंगे। और तीसरे नंबर पे यहां पर आपको ये देंगे कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको ये बोल देंगे। ठीक, अब इसके बाद चौथे टाइप का जो प्रश्न आपको पूछेंगे वो ये है कि जो हानि का प्रतिशत है वो हानि का प्रतिशत कितना है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे मुख्यतः 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। अब इसमें सब टाइप बन जाएंगे बहुत सारे, लेकिन खास तो यही है। यदि आपने इनको समझ लिया, इनको सेट करना समझ लिया और यहाँ पे सीपी एसपी निकालना भी समझ लिया तो बहुत आसान है इस टॉपिक को कंप्लीट करना। ठीक है, बाकी जो स्पीड आपको मैक्सिमम कैसे करना है, स्पीड कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं अलग से यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को यदि आप इस्तेमाल कर लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, तो आपके जो सवाल है वो कम से कम टाइम में कुछ ही सेकेंडों में पूरा कंप्लीट होगा। राइट, चलिए तो इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। और बाकी बात रही यहाँ पर प्रतिशत का ज्यादा इस्तेमाल होगा, किसका? प्रतिशत का। ठीक है, तो प्रतिशत जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था या जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, बहुत बारीक बारीक चीजें बताई थी कि इसको प्रतिशत जब भी आए तो उसको रेशो में कन्वर्ट करना थोड़ा सा सीख ले तो ज्यादा बेहतर होगा किसी भी सवाल को आसान बनाने के लिए। क्लियर है? तो ये पहला यहाँ पे एक तो ये काम करना है। ठीक, तो अब यहां पर हम इन चीजों को समझ लिया है कि ये चीजें काम की हैं। ठीक, तो अब यहां पे थोड़ा सा ये देख लें कि यदि लाभ निकालने के लिए हमें बोल दिया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, लाभ जो है वो निकालना कैसा है?
ये सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे। तो SP को पहले रख लेना है, SP, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा में बेचेंगे और कम में खरीदेंगे तब जाके हमें क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर है। अब इसके बाद हानि की हम बात करें तो हानि में क्या होगा, हानि में CP माइनस SP हो जाएगा, CP माइनस SP हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो खरीदने वाला मूल्य है वो अधिक होगा और बेचने वाला यदि कम होगा तो हमें हानि हो जाएगी। इतना क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया कि CP आपका है 500 रुपये और SP आपका है 300 रुपये। तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि खरीदा 500 में और बेच दिया कितने में, 300 में। तो यहाँ पर हानि हुई, कितने रुपए कम मिले आपको, 200 रुपये की हानि हो गई, राइट। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो CP है जितने में खरीदेंगे उसको पहले रखना है और बेचा वो बाद में रखेंगे, दोनों को घटा लेंगे तो आपको हानि मिल जाएगी, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे बात करें इसकी लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो जितनी भी लाभ हुआ, जितना भी हानि हुआ उसको ऊपर रखना है। यहाँ पर लाभ, यदि लाभ प्रतिशत निकालना तो यहाँ पे लाभ ऊपर रखना है और यहाँ पर क्या रखना है, तो यहाँ पे CP ही रखना है। CP मतलब होता है क्या, यहाँ पर ये क्रय मूल्य, ठीक है, क्या है, क्रय और मूल्य, और गुणित में यहाँ पे क्या लगा देना, 100 लगा देना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। और हानि निकालना है तो फिर क्या करेंगे, हानि निकालना है तो ऊपर हानि रखो, ठीक है, ऊपर क्या रखेंगे, हानि, और बटे में यहाँ पर क्या रख देंगे, तो बटे में वही आएगा CP जितने में अपने खरीदा है और गुणा में 100 लगा लो, क्यों, प्रतिशत में निकालना है। इतना क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे बेसिक चीजें यहाँ पर क्लियर हुई है। तो अब प्रश्न को हम स्टार्ट करेंगे और सीधे प्रश्नों से खेलेंगे, ठीक। देखो, तो अब यहाँ पर क्या करें, इसको हटा लें, इसको यहाँ से हटाएं और देखें इस प्रश्न को, जो प्रश्न में मैंने यहाँ पे लिखा है। यदि एक मशीन 2000 रुपये में बेच दी गई, ठीक है, एक मशीन को 2000 रुपये में बेच दी गई, बेची मतलब सेल कर दी, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे इस तरीके से विक्रय मूल्य लिख दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये कितना है, कितने में बेचा है, तो 2000 रुपये में यहाँ पे बेच दिया, ठीक है। अब फिर आगे क्या कहा इसमें, जिसका क्रय मूल्य 1400 रुपये था, ठीक है। अब जिसका क्रय मूल्य कितना, 1400 रुपये था, मतलब क्रय मूल्य मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा था। तो यहाँ पे क्रय मूल्य मतलब CP यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ KM समझ आना, मतलब यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पे लिखा है कितना, 1400 लिख लिया। अब आप ये बताएं कि क्रय मूल्य 1400 है, ठीक है, मतलब खरीदा 1400 रुपये में, बेच दिया SP कितना, 2000 में, तो आपको फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, तो सिंपल है, देखने से लग जाएगा यहाँ पे लाभ होने वाला है, ठीक है। तो लाभ कितना होगा, ये देखो यहाँ पे लाभ, ठीक है। तो लाभ यहाँ पे निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये SP माइनस CP करते हैं, ठीक है, SP माइनस CP यहाँ पे कर दो, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस ये कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 2000 रुपये है, ठीक है। तो 2000 में से इसको घटा लो तो कितना आएगा, यहाँ पे 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 2000 माइनस ये 1400, 600 रुपये। इतना क्लियर है। अब लाभ का आपको निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है, मतलब ये वाली कहानी निकालना है, ठीक है। तो लाभ ऊपर CP नीचे, ठीक है। तो लाभ यहाँ पे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है, 600 रुपये, और कॉस्ट प्राइस कितनी है जिससे हमने खरीदा था, वो है 1400 रुपये। कितना है, 1400 रुपये, ठीक है। और इसके बाद इसको निकालना है प्रतिशत में, तो यहाँ पे गुणा में क्या लगा लें, 100 लगा लें। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये क्लियर होने के बाद में 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा लें, ठीक है, काट लिया। अब यहाँ पे इसको काट लें तो 2 सती 14 होगा और यहाँ पे 2 तिया 6 होगा, ठीक, कितना आया, 300 आया, ठीक है। अब 7 चौक 28 होगा, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा, 2, फिर 7 चौक 28 नहीं, 7 दूना 14 होगा, ठीक है, 14। तो इधर 20 में 14 जाएगा कितना, 6, तो 6 बटा कितना आएगा, 7, इतना प्रतिशत, 42 सही 6 बटा 7 प्रतिशत, इतना लाभ होगा आपको, ठीक है। 42 सही 6 बटा 7 प्रतिशत। क्लियर हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, ये वाला जो प्रश्न था। अब यहाँ पे जितनी भी मैंने बेसिक जानकारी दी है इसको नोट डाउन करके लिख लें या फिर लिख लें, कहीं भी कॉपी में रख लें, ठीक। तो ये जो जानकारी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न हम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरे वाले प्रश्न को आपको खुद को करना है, उसके बाद फिर आपको जो भी आंसर आए उसको क्या करना है, कमेंट कर देना है, राइट। चलिए, तो उससे पहले इसको लिख, तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ एकदम सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देख ले और क्या बोला है, क्या निकालना है ये देखें।
तो एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी तो इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है कितने रुपए में खरीदी है तो 500 रुपये में, तो यहाँ पे क्या है, ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य मतलब क्या है, सीपी ही। ठीक है, और बेचा कितने में तो 600 रुपये में, तो ये क्या है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस है, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको निकालना है क्या है, तो इसमें लाभ कितना हुआ, तो लाभ की हम बात करें यहाँ पर, तो लाभ एसपी माइनस सीपी हम कर देते हैं। एसपी माइनस सीपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य यहाँ पर और ये क्रय मूल्य, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 600 माइनस 500। ठीक है, 600 माइनस कितना होगा 500, तो कितना आएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब आपको 100 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। 100 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, किसके ऊपर, तो 500 के ऊपर। इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर आपको ये बोला है कि प्रतिशत लाभ बताएं, तो प्रतिशत लाभ आपको निकालना है, तो सिंपल फंडा है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ निकालने का क्या है, यहां पर जो भी लाभ हुआ उसको ऊपर रखना है 100 को, और जिससे हमने खरीदा था सीपी, तो सीपी क्या है 500 है, तो यहाँ पे इसको रख ले, और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में क्या लगा ले, 100 लगा ले। राइट, अब यहाँ पे 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट लें, और 5 दूना होगा कितना 10, 1 जीरो यहाँ पर है, तो आपका आंसर कितना आया 20। राइट, तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, एकदम बेसिक तरीके से, हर चीज पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं चाहता तो यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख देता 100। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसपी माइनस सीपी 600 माइनस 500 कितना होगा 100 होगा। ठीक है, लेकिन एकदम जीरो लेवल से हम इस क्लास को स्टार्ट किया है, तो हर एक स्टूडेंट समझ पाए। ठीक है, इसके हिसाब से पूरा यहां पर ले रहा हूं। तो इसका आंसर कितना आया है 20%। राइट, कितना है 20%। इतना क्लियर हुआ। अब इसको लिखने के बाद में अगला जो प्रश्न है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और उस प्रश्न को करना है तो थोड़ा समझना है, प्रश्न को पढ़ना है और उसके बाद उसे करना है। ठीक है, चलिए उससे पहले इसको लिख लें। चलिए दोस्तों, तो यहां पर देख लें, और यहां पर ये जो प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है, इसको जल्दबाजी में गलत मत करना, थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पिछले वाले 2 प्रश्न हमने किए एकदम जीरो लेवल के प्रश्न थे, जिसको हर कोई कर सकता था, जिसने अभी आज स्टार्ट की हो तैयारी वो भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, और यहाँ पर ये क्या लिखा है थोड़ा सा देख लें इसको, कि मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदकर आधा प्लॉट 10% लाभ पर तथा शेष आधा 15% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आधा आधा प्लॉट करके बेचा गया है। ठीक है, एक साथ में नहीं बेचा है, और अलग अलग लाभ पर बेचा है। ठीक, तो यहां पर देखना है कि 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख। ठीक, इस तरीके से यहां पे 5 लाख लिख दिया, 1 2 सैकड़ा हजार 1000 लाख। ठीक है, ये तो 5 लाख है। सबसे पहले उसने आधा प्लॉट, तो आधा प्लॉट मतलब कितना, तो यहां पर आधा प्लॉट के कितने होंगे, तो 5 लाख, ये 5 लाख। ठीक है, बटे में क्या कर लो 2 कर लो, तो ये आधा इसका हो जाएगा, आधा प्लॉट का इतना हो जाएगा, मतलब कितना होगा 2.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा फिर आधा प्लॉट के कितने होंगे, फिर से 2.5 लाख, वही 5 लाख को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना होगा, ये 2.5 लाख हो जाएगा। राइट, तो इतना यहां पर हो गया। अब इसके बाद में यहां पर देखना है कि आगे इसमें क्या बोला है, आधा प्लॉट 10% लाभ पर। ठीक है, आधा प्लॉट ये वाला 10% लाभ पर बेच दिया है, तो इसका 10% देखो। ठीक है, तो 10% यहां पे इसका, और बटे में क्या करो 100। ठीक है, बटे में क्या करो 100, क्योंकि 10%, तो प्रतिशत 10 लगाओ और बटे में 100 लगा लो। राइट, इस तरीके से यहां पे ये निकाल लेंगे। अब यहां पे इससे 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। यहां पे अब क्या करेंगे, इससे इसको काटो तो कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, और 2 जीरो यहां पर है, 2 जीरो लगा लो। इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला आधा प्लॉट बेचा उसने, वो यहां पर कितने में बिका है। ठीक है, तो यहां पे 2 और ये 5। ठीक है, और यहां पे डबल जीरो लगा लो इस तरीके से। ठीक है, कितने जीरो है 3। राइट, तो ये यहां पर देखना है, और उसके बाद फिर यहां पर देख ले, तो इसको यहां पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, 15% लाभ। ठीक है, 15% लाभ, तो यहां पर 15 और यहां पे कितना बटे में 100 कर लो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये उड़ा लिया।
ठीक, इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट किया। अब इससे इसको काटो तो फिर से कितना आएगा, वही आएगा कितना 25 या 15 पंजे 75 पहले कर लो। ठीक है, 15 पंजे कितना होगा 75 होगा। तो यहाँ पे 75 कर लो, 75 और 3 जीरो है, बटे में क्या है 2 है, तो इससे काटो 2 2 3 6, फिर ये 2 7 14 और 1 बचेगा 2 पंजे 10। इस तरीके से यहाँ पे आएगा और ये 2 जीरो इधर लगा लो। राइट, ये यहाँ पर क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे लाभ है। ठीक, तो 25,000 का लाभ यहां पर हुआ और 37,500 का लाभ यहां पर हुआ। लाभ आपने यहां पर निकाल लिया। इस तरीके से लाभ निकाल लेना है एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, कुछ भी नहीं है। आप यहां पर चाहें तो डायरेक्ट 2.5 लाख यहां पे लिख लो, 2.5 लाख यहां पर लिख लो। मैंने इसको सिंपल तरीके से करने के लिए यहाँ पे क्या किया कि 2.5 लाख इसको आधा ना करके मैंने यहाँ पे 5 लाख पूरा लिखा और 5 लाख यहाँ पे पूरा लिखा, इसको 2 से भाग दे दिया तो यहाँ पे 2.5 लाख हुआ और इससे इसके बटे में 2 लिख दिया तो ये भी क्या हुआ 2.5 लाख हुआ। राइट, इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे ये है कि टोटल लाभ उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो टोटल लाभ कितना हुआ ये देख लो। तो टोटल लाभ यहाँ पे जोड़ लो इसको। ठीक है, जोड़ो कितना होगा, ये 0 है। ठीक है, 0 आएगा, फिर 0 0 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद 0 है, 0 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 5 में 7 को जोड़ो कितना आएगा 12 आएगा, तो 12 की 2 1 80 आएगी। ठीक है, फिर 2 और 5 कितना, 2 और 3 कितना होगा 5, 5 और कितना होगा 6 होगा। तो इस तरीके से आपको टोटल जो लाभ हुआ ना वो कितना हुआ, तो यहाँ पे 62,500 रुपए का टोटल लाभ हुआ। राइट, अब आपको ये बताना है कि ये जो 62,500 रुपए हैं ये प्रतिशत में कितना है। ठीक है, प्रतिशत लाभ बताना है आपको। ठीक है, केवल रुपए में लाभ आपको नहीं बताना है। तो यहाँ पे प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो देखें सिंपल तरीके से हम निकाल लेंगे यहाँ पे प्रतिशत लाभ। ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी मैंने बताया था कि जितना भी लाभ होगा उसको ऊपर लिखना है आपको और जिससे आपने खरीदा था जो आपका क्रय मूल्य है उसको नीचे लिखना है। तो कितना लाभ हुआ, तो यहाँ पे 62,500 ये क्या है आपका लाभ है। और कितने रुपए में प्लॉट खरीदा था पूरा, तो ये है 5 लाख में। ठीक है, 5 लाख एक ये हो गया 5 लाख। ठीक, अब यहां पे हमें निकालना किस में है, प्रतिशत में निकालना है। तो यहां पे क्या कर लें, गुणा में 100 लगा लें। क्लियर है इतना। अब इतना क्लियर है तो इसको काटाबीटी कर लें। ऊपर कितने जीरो है 1 2 3 4। ठीक है, नीचे 1 2 3 4 गए। ठीक है, करिए। अब इसके बाद यहाँ पे 25 से डायरेक्ट उड़ा दो इसको। 25 दूना 50 होगा और 25 बार करेंगे 625 होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। इतना क्लियर है। अब इससे इसको काट लो, तो 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 आएगा। ठीक है, फिर 2 दूना 4 आएगा। ठीक है, तो 5 में 4 गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे पॉइंट लगाओ यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट लगाओ और यहाँ पे 0 बढ़ा लो। 2 पंजे 10 आएगा। तो इस तरीके से आपका जो प्रतिशत आया वो 12.5%, मतलब 12.5% आपका इसका फायदा है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकाल लेना है प्रतिशत में। क्लियर है। तो यहाँ पे एकदम डिटेल में पूरा मैंने बताया है, लेकिन इसको बहुत शॉर्टकट में और भी कर सकते हैं यदि आपने ये सीख लिया पहले तो। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक रटने जाओगे आप तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक डायरेक्ट नहीं रटना है, ट्रिक पे डायरेक्ट नहीं जाना है। पहले ये सारी चीजें समझ ले सही तरीके से, उसके बाद में फिर ट्रिक पे जाना है। क्लियर है। ट्रिक वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ बताऊंगा, बस ये है कि पहले ये सीख ले। राइट, अब ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब इसी टाइप का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, उससे पहले इसको लिख लें। चलिए देखें यहाँ पर, और ये जो 2 प्रश्न यहाँ पर हैं, ठीक है, ये 2 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो पिछली एग्जामों में कई बार पूछ लिए गए हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, और ऐसा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ताकि इन जो क्वेश्चन है जो बड़े बड़े इनको आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि एक गाड़ी को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, एक गाड़ी है उसको 20,000 रुपए में बेच दिया तो लाभ कितना हुआ 25% का। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या दिया है, लाभ दिया है। राइट, उसके बाद फिर यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो गाड़ी कितने रुपए में बिकती। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले 1% दिया हुआ है। ठीक, और दूसरी बार में फिर यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक, 2 बार प्रतिशत दिया हुआ है। चलिए, तो यहां पे इस टाइप का प्रश्न जब भी आए तो आपको क्या करना है। ठीक, यहां पे
निकालना क्या है वो आपको पहचानना है सबसे पहले कि क्या निकालने के लिए बोला है इसमें। तो गाड़ी कितने रुपए में बिकती, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि दूसरी बार हम यदि बेचते इतने प्रतिशत लाभ पर तो गाड़ी कितनी बार कितने में बिकती। तो दूसरी बार मतलब दूसरा वाला जो एसपी है आपको निकालना है, सेकेंड एसपी। सेकेंड एसपी इसका मतलब क्या है कि दूसरा विक्रय मूल्य, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो जब भी ये निकालने के लिए आपको बोले या इस टाइप का प्रश्न जब भी आए कि किसी वस्तु को इतने में बेचा तो इतना लाभ हुआ, यदि इतने में बेचते तो कितना लाभ होता, ठीक है, तो ये दूसरे विक्रय मूल्य की बात हो जाती है। तो जब भी दूसरे विक्रय मूल्य की बात हो तो सिंपल फंडा है उसको निकालने का कि यहाँ पे क्या करना है, 100 प्लस हो या फिर वृद्धि हो, यहाँ पे लाभ हो तो प्लस करना है और हानि हो तो माइनस कर देना, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिख रहा हूं मैं। और यहाँ पर सेकेंड प्रतिशत, कौन सा, सेकेंड प्रतिशत, ठीक है, ये वाला। उसके बाद बटे में क्या करना है, 100 प्लस माइनस पहला वाला प्रतिशत, फर्स्ट वाला, ठीक है, जो पहले वाले दिया है। और यहाँ पे गुणा में आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि वो गाड़ी कितने रुपए में बेची है, ठीक है, और बाद में कितने बेचेंगे, तो कितने रुपए में बेची, तो वो यहाँ पर लिख देंगे क्या, एसपी। एसपी मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य वो यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है यदि एक बार समझ लिया आपने तो बहुत आसानी से इस टाइप के प्रश्न आप कर जाएंगे, ठीक है। देखो ये कैसे करना है, यहाँ पर इसमें दूसरा वाला विक्रय मूल्य ही निकालना है तो सेकेंड एसपी ही निकालना है, सेकेंड एसपी दूसरा विक्रय मूल्य, ठीक है। सेकेंड एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये है कि बाद वाला जो एसपी का प्रतिशत दिया हुआ है उसको यहां पर ऊपर लिखना है। 40% लाभ बोला है तो यहाँ पे लाभ मतलब 100 में जोड़ के लिखना है, 140 कर देना है। और इधर ऊपर कितना दिया हुआ है तो नीचे फर्स्ट वाला, ठीक है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे नीचे लिखना है। 25% क्या है, लाभ है, तो यहाँ पर भी लाभ हुआ है मतलब 100 में जोड़ के लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे 125 कर देना है। और गुणा में क्या लिखना है, जो भी आपका पहले वाला जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है ये कितना है 20,000, उसको यहाँ पर लिखना है इस तरीके से, ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसको 25 से काट लो तो 25 पंजे 125 होगा और 25 चौक 100 होगा, 8 बार करेंगे तो 200 होगा, ठीक है, इस तरीके से ये कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना हुआ 800, फिर 5 से काटो तो 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ पे कितना बचेगा 3 5 अंक 30 और ये 0 आया, 160 आया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करें, 2 0 है और 2 0 यहाँ पे लगा लें पहले, ठीक है। अब 16 का 4 में करो कितना आएगा 64 आएगा, 4 लिख लिया यहाँ पे और 6 हासिल आ गया, 16 एकम 16 आएगा और 6 कितना है इसमें जोड़ देना 16 में तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, राइट। इस तरीके से यहाँ पे आपका सेकेंड वाला दूसरा वाला जो विक्रय मूल्य है वो ये निकल आएगा, राइट। इतना एकदम शॉर्टकट में, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इस टाइप से इसी कॉन्सेप्ट से आपको दूसरा वाला प्रश्न भी करना है। यहां पे दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है कि एक दुकानदार एक साइकिल 10% हानि पर बेची। अब यहां पे क्या हो रहा है कि हानि हो रही, वहां पर क्या हुआ था लाभ हो रहा था, ठीक है, दोनों जगह लाभ था, यहाँ पे हानि ही, ठीक है, फर्क इतना है। अब हानि होगी तो 100 में से घटा के लिख देना है, लाभ होगा 100 में जोड़ के लिख देना है, सिंपल है, ठीक। इस तरीके से तो 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपए हो, ठीक है। तो अब कितने रुपए में बेचेगा वो ताकि उसे 19% की हानि हो और उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, वो 1200 रुपए है। इसमें विक्रय मूल्य पहला लगता था, पहले ये वाला 20,000 था, यहाँ पे उसकी जगह पे कितना दिया हुआ है 1200 रुपए दिया हुआ है। बस प्रश्न को केवल समझ लेना है, ये क्लियर कर लेना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक। चलिए तो अब इसको करें फिर से, यहाँ पे देख लें इधर, इसमें भी क्या करना है दूसरा वाला विक्रय मूल्य ही निकालना है, ठीक है। तो दूसरा वाला यहां पे देखो, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती और विक्रय मूल्य पहला वाला कितना है यहाँ पे 1200 रुपए है। तो दूसरा वाला यहाँ पे निकालना है, सेकेंड एसपी निकालना, सेकेंड विक्रय मूल्य निकालना है आपको, ठीक है, सेकेंड विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड वाला विक्रय मूल्य है वो लिखे 19% की हानि हुई तो 100 में से 19 घटाएं कितना आएगा 81 यहाँ पे लिख दिया। और फिर बाद में यहाँ पे नीचे पहले वाला प्रतिशत लिखना है तो 10% की हानि, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 90 लिख देंगे। और गुणा में क्या लिखना आपको पता है, यहाँ पे पहले वाला जो भी एसपी दिया हुआ है
विक्रय मूल्य दिया है उसको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे कितना है 1200, राइट। इस तरीके से यहाँ पे जमा लेना है, फिर इसको काट लें, 0 से 0 को काट लिया, इतना क्लियर। अब 9 से इसको काटेंगे कितनी बार, 9 बार में कटा, और यहाँ पे 12 नमा की 108 होता है, 108 होता है, और 10 यहाँ पर ये लगा लो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1080 आपका आया, मतलब 1080 रुपये यहाँ पे आया है, ठीक है। यदि 1080 रुपये में बेचता तो 19% की हानि होती है, ठीक है। पहले 1200 रुपये में बेचा तो उसे 10% की हानि हुई, क्योंकि 1200 अधिक है और यहाँ पे 1080 कम है, ठीक है। कम में बेचेगा तो हानि ज़्यादा होगी, ज़्यादा में बेचेगा तो हानि कम होगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न जितने भी आएंगे आप आराम से इसको कर लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक इनको हटाने के बाद में आपको 2 प्रश्न यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी टाइप के। उन प्रश्नों को आपको खुद को करना है, एक बार करने के बाद में फिर आपको उनका जो भी आंसर आए उसको कमेंट करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाली जो क्लास है हम यहाँ पर एंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लास है इसको ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेसिक क्लास है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, और अगली वाली जो भी क्लास रहेगी, सेकेंड क्लास रहेगी, पार्ट 2 रहेगी, उसमें क्वेश्चन का लेवल, प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, और जिनको अच्छे से आता है वो भी यहाँ पर सही तरीके से सीख पाएंगे, और जिनको नहीं आता है वो इस वीडियो को देखने के बाद में उसको आराम से सीख लेंगे, राइट। तो लास्ट में आपको एक ही काम करना है, यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है। और बाकी जितने भी एमपी पुलिस या एसएससी जिस भी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है इस वीडियो को शेयर जरूर करें, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।